अपने बॉस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है सो दैट हमारा इंक्रीमेंट और प्रमोशन बढ़े। वैसे हमने 2-3 सिखाई है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो, अफर्मेशन करो, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, 5वें लेवल पे लक्ष्य बनाओ, और इस इन्फ्लुएंस बॉस को कैसे करना है सीखते हैं। तैयार है सीखने के लिए? यस सर। एक्साइटेड? यस सर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं कंपनी में था, मेरा बॉस के साथ इतना अच्छा रिलेशन था, इतना अच्छा रिलेशन था। मैं, मेरी वाइफ, बॉस की वाइफ और उनका, हम पूरा फैमिली, एक बार नहीं 2 बार हम फैमिली टूर पे गए थे। मुझे अभी भी मेरे पास फोटो है। हम माथेरान पे गए थे। माथेरान में हम उधर स्टे भी किया था। यस, माथेरान में गए थे। और मेरा कुछ पर्सनल चैलेंज होता था, तो मेरे पर्सनल चैलेंज में भी मेरे बॉस मुझे सलाह देते थे। तीसरी बात, मुझे जर्मनी भेजने में भी मेरा बॉस का ही हाथ था। मुझे जर्मनी, एक बार जर्मनी जाने का मौका मिला। 2007 में कॉन्फ्रेंस था, मेटेक कॉन्फ्रेंस में, स्टील इंडस्ट्री में था, तो मुझे बॉस ने भेजा। और मेरा शादी होने के बाद भी मुझे बेंगलोर भेजा था। शादी होने के बाद बेंगलोर गया था, तो मैंने उधर मेरा सेकंड हनीमून मनाया था। मतलब वाइफ को लेके गया था। 4 दिन अच्छा काम किया, और 5वें दिन मैं मेरा सेकंड हनीमून मना के आया था। तो ये सब मेरे बॉस की देन था, क्योंकि मुझे ये पता था उस वक्त, मैंने ये इन्फ्लुएंस बॉस सीखा था। उसमें का कुछ पॉइंट मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ समय के साथ। जैसे आप 3 घंटा में मैं जितना दे सकता था आपको दे रहा हूँ। जो आगे 3 महीना मेरे साथ रहेंगे, उनके साथ में आगे बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। लास्ट में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो चलो, आज के समय के साथ जितना पॉसिबल है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री के 2 रूल है। क्योंकि मैं दोस्तों कोल्हापुर से आया था, और कोल्हापुर बोलते घाटी बोलते हैं। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था, और मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी तरह से काम करता हूँ, और मेरा कोई किसी को नहीं बोला, मुझे सहन नहीं होता था। जैसे मैंने बोला, बॉस ने मेरा इतना ज्यादा लाभ दिया, उससे पहले मैं पूरा बॉस की वाट लगाता था। मैं किसी के बाप से नहीं डरता था। मैं मेरे बाप से नहीं डरता था, तो मैं बोलता था मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा। हमारे मराठी में कहा था, हमारे नानक खनखनित है, मतलब मेरा कॉइन अगर तगड़ा है तो मेरे को किसी के डरने की जरूरत नहीं। मैं पूरा घाटी था, कोल्हापुरी था, बॉस को भी पेल देता था, बॉस को भी कुछ भी बोलता था। अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अहंकार में जीता था, और फिर जो होना था वही होता था। पहले जो मेरे बॉस थे, मुझे लाइक नहीं करते थे, बोलते थे ये तो पागल किरण पाटिल है, कुछ भी बोल देगा, इसके साथ जरा दूरी बना के रखेंगे। पर जैसे मुझे ये पता चला, मुझे अभी भी याद है, कुलकर्णी सर बोल के आए थे, हमारे इस्पात में था, इस्पात में कुलकर्णी सर ट्रेनिंग देने आ रहे थे। वो दिन का 30-40 हजार रुपए ट्रेनिंग देते थे। उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। मेरा वो बॉस है, उसके बाद जितने भी बॉस है सबके साथ मेरा रिलेशन होता था। सबके जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सब बॉस के साथ में आध्यात्मिक बातें करता था। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा मेरे डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट के बॉस के साथ में अच्छा बात करता था। उसके बाद मुझे समझ में आया, और मेरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर ये जो 2 रूल है आपको समझ में आ गए, तो आप भी ये करोगे। चलो चलो, तो मैंने मेरी स्टोरी बताई, रियल स्टोरी। तो आपके लिए भी बदलाव आने के लिए इसको समझते हैं। तो क्या है रूल नंबर 1 इज, बॉस इज ऑलवेज राइट। सही सुना आपने, सही पढ़ा आपने, सही बोला आपने। रूल नंबर 1 इज, बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब बॉस हमेशा सही होता है भाई। कारपोरेट पे मैं 17 साल किया हूँ। पहले 7-6-7 मैं बॉस को गलत बोलता था, बॉस को पेलता था, बॉस का सुनता नहीं था, बॉस को बोलता था वो तो गधा है, उसको कुछ आता नहीं, उसको तो शक्ल नहीं है, ऊपर से अकल नहीं है, कुछ उसको आता नहीं है, और मेरे को सिखाने चला है। किसमें काल देगा मुझे पता नहीं। मैं हूँ किरण पाटिल, पाटिल घाट घाट का पानी पियाए पाटिल, वाट लाऊं टाकिल, ऐसे पिक्चर का डायलॉग बोलता था। उसके सामने नहीं बोलता था, पर अकेले में तो बोलता रहता था। और वही व्यवहार था, है ना। अहंकारी, घमंडी, ये नॉलेज नहीं था, और वाट लगा के लेता था खुद की। तब जब मुझे समझ में आया, सब मैंने बंद किया। बॉस इज ऑलवेज राइट, मेरे चक्के छूट गए। अरे ये ऐसे कैसे हो गए, ऐसे भाई क्यों, बताओ, कौन बता सकता है क्यों, क्या है? मैं तो बताऊंगा। अभी आपका क्या जवाब है? बॉस इज ऑलवेज राइट भाई। बॉस इज बॉस। बॉस हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, तब वो बॉस बन के बैठे हैं। तब वो कुछ सोच समझ के डिसीजन लेते होंगे, और बॉस का डिसीजन जो होता है हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। कल उठ के मतलब हमने जो किया, अगर हमसे कहीं गलती होगी तो बहुत सपोर्ट करेगा, भाई यहाँ से गलती हो रही, सुधार करेगा, तेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे और तेरे प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आएगा। यस, सही सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन्वॉल्व हो रहे हैं नागपाल जी, बहुत अच्छा जवाब। चलो मैं बताता हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट।
देखो बॉस रॉन्ग है, गलत है, सब छोड़ो, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्यों? 3 कारण। पहला, वो आपका बॉस है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, वो आपके ऊंचे पोजीशन पे है। पहला, ऊंचे पोजीशन पे है, बस वो राइट है। दूसरा, उसके पास आपसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपका एरिया लिमिटेड है, उसका एरिया ज्यादा है, उसके पास ज्यादा जिम्मेदारी है। और तीसरा, उसके पास ज्यादा अनुभव है, आपके से ज्यादा अनुभव है, इसलिए बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहां तक मैंने 3 बताया। रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ बॉस इज रॉन्ग देन रिपोर्टेड रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 क्या कहता है? बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब रूल नंबर 2 ने बोलता है, नियम 2 ये बोलता है इफ बॉस इज रॉन्ग। कभी कभी बॉस रॉन्ग होता है, हमने देखा है, मैंने भी देखा है। बॉस रॉन्ग है तो भी राइट बोलना मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले नहीं होता था, पहले वाला 2005 या 6 पहले का किरण पटेल कभी भी बोला होता था। और 2006 के बाद बॉस भी रॉन्ग है तो बोला हाँ सर आप सही हो, हाँ सर आप सही हो, हाँ सर आप सही हो, यू आर राइट। क्योंकि रूल नंबर 2 है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो 3 रीजन तो थे, बट हमें आंखों से दिख रहा है ना बॉस गलती है। अरे भाई तू गलत कर रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी का घाटा हो रहा है, कंपनी की वाट लग रही है, तेरी भी वाट लगेगी, मेरी भी वाट लगेगी, ऊपर वाला बस तेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। अरे मत कर गलती। ये मैं पहले बोलता था, बट जब मुझे पता चला मैं बोलना बंद कर दिया। कॉमन सेंस जरूर रखना है, कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है तब आपको करना है, बट इन जनरल वे में उसको राइट नहीं, रॉन्ग नहीं ठहराना। क्यों? अब इसका रीजन सुनो। बॉस इज रॉन्ग देन रिपोर्ट रूल नंबर 1। क्यों? तो पहले 3 रीजन तो है ही, वो आपके ऊंचे ओहदे पर है, ऊंचे पोस्ट पर है। दूसरा, उसके पास ज्यादा जिम्मेदारी है। तीसरा, उसके पास ज्यादा अनुभव है। और चौथा पांचवा सुनो, अगर उसका कुछ गलत हो गया तो भी वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। वो ऊपर वालों को जवाब देने के लिए तैयार है, ऊपर वालों को गाली खाने के लिए तैयार है। वो तुम नहीं खाओगे क्योंकि वो ऊंचे पोस्ट पर है। गलती हो गया तो उसको पूछा जाएगा, तुमको नहीं पूछा जाएगा, इसलिए तुम चुपचाप बैठो, बॉस इज राइट ऑलवेज बोलो। और पांचवा आखिरी, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्योंकि अगर तुम बोलोगे उसको रॉन्ग है तो उसको ईगो पे हार्ट करोगे, उसका अहंकार पे चोट मारोगे और उसका अहंकार दुखाओगे तो क्या होगा? फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बदला नहीं पाँव रखेगा। और तुम्हारी पूछ जब इंक्रीमेंट होता है, जब प्रमोशन होता है तो तुम्हारी पूछ उसके हाथ में है, तुम्हारा पत्ता कट कर देगा। इसलिए बोलना है बॉस इज राइट ऑलवेज राइट। और दूसरा रूल है बॉस इज रॉन्ग देन रिपोर्ट टू द रूल नंबर 1, यानी बॉस इज ऑलवेज राइट। कान को खड़ा बांध लो, बॉस के साथ आर्गुमेंट मत करो, बॉस को भला बुरा मत कहो। सही कर रहा है तो भी सही बोलो, गलत कर रहा है तो बोलो हाँ सही कर रहा है, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। और आपको आपका प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, आपको बॉस के साथ रिलेशन अच्छा बनाओगे, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि बॉस को गलत है तो गलत बोलना ही नहीं है। हाँ बोल सकते हो, और उसका सही टाइम तब नहीं है जब गलती हो रही है। हाँ अगर टेक्निकल में कुछ है तो नम्रता पूर्वक उस पर बताओ कि सर ये हो सकता है, वो सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो चुप हो जाओ। और बाद में आप उसको अगर सही में गलती किया तो बाद में तो उसको रियलाइज होने वाला है, तो आपको बताने की क्या जरूरत है। और दूसरा, अगर उसको रियलाइज नहीं भी हो रहा है और अगर सही में गलत है तो अब क्या करना है? बाद में वो जो इवेंट हो गया, वो घटना हो गई, बाद में वो शांति से ऑफिस में बैठता है, तब जाके उससे कैसे बात करना है। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलत है, आपको लग रहा है कि वो गलत है, उसमें उसका भी नुकसान है, कंपनी का भी बड़ा नुकसान हो रहा है और शायद आपका भी नुकसान होने की संभावना है, तो उसको जाके बॉस को क्या बोलना है, इस तरह से बोलना है। जब शांत है, बॉस मूड में है, एकदम बढ़िया बैठा है, तब जाके उसका अहंकार को संभालते हुए क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। बॉस को बोलना है सर आपसे एक बात करना था। बोला क्या बात? बोल सर। बोला उस एक घटना के बारे में। हाँ बोल बोल, वो जो घटना घटी थी उस दिन की। तो सर क्या बोलना, ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता हूँ ऐसी तरह से बोलना है, उसका हार्ट ईगो हार्ट नहीं होगा। बोला सर मैं हमेशा गलत होता हूँ। क्या बोलना है शुरुआत? सर मैं हमेशा गलत होता हूँ, आज भी गलत हो सकता हूँ। क्या बोलना है? मैं हमेशा गलत होता हूँ, आज भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक आपका करेक्शन करना है। मुझे लगता है, क्या बोलना है? आपको मुझे गलत लगता बोलना है। नहीं है। क्या बोलना है? ध्यान से सुनो, इसको लिख लो, रट लो, प्रैक्टिस के साथ में बोल रहा हूँ। मुझे लगता है, आप गलत हो बोलेंगे तो फिर अंदर आ जाए। शांति से कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया बना लो।
मुझे लगता है सर आप उस वक्त शायद गलत थे। अगेन देखो संभाल के, उसका ईगो को हम हार्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है शायद सर उस वक्त आप गलत थे। पहले हमने क्या बोला है, पहला पंक्ति हमने क्या बोला था, सर मैं हमेशा गलत रहता हूं, आज भी गलत रहूंगा। पहले ही अपना सेफ्टी, अपना आप को सरेंडर कर देने का रखी है हमने, तो बॉस का ईगो नहीं हार्ट होने में। फिर बता दो आपको जो बोलना है। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो? राइट सर, राइट राइट राइट। मजा आ रहा है जीवन में? यस सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत लग रहा है सर, बहुत लग रहा है। आपने जो समय दिया है उसका वैल्यू मिल रहा है? जी सर, बहुत ज्यादा। यस, आपको इसको जीवन में यूज करके जीवन ट्रांसफॉर्म होगा ऐसा लग रहा है? डेफिनेटली, नो डाउट सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से हमें बोलना है, मैं बहुत बार गलत होता हूँ, आज भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस वक्त उस घटना में ये चीज से आपका गलत हुआ। हाँ, लेकिन आप सर मुझसे ज्यादा सीनियर है, आप एनालिसिस कीजिए, आप सही में सही थे क्या गलत थे, बस आपका काम हो गया। अगर वो पूछता है क्या गलत है तो बताओ, नहीं तो उसने बोला मैं देख लूंगा, तो सीधा कुछ देर बाद सर मैं जाऊं क्या अभी, तो पलटी मार लो वहां से। वो खुद होशियार है आपसे ज्यादा, क्योंकि वो हायर पोस्ट पे खुद एनालिसिस करेगा और खुद अपनी गलती निकाल के खुद गलती करेक्ट करेगा। नहीं तो हमें क्या लगता है, दूसरा गलत है तो हमें लाइसेंस मिल गया उसकी गलती निकालने का। अरे तू गलत है, तू गलत है, तूने ये किया, तू तो गधा है, तू तो डंकी है, तू तो पागल है। ए भाई रुक जा, तेरा प्रमोशन, तेरा इंक्रीमेंट, तेरी पूछ जिसके हाथ में है। और यही जूनियर के लिए लागू होगा, हम बात करेंगे तब। तो उसके ईगो पे हार्ट नहीं करना, हमें इतना बोलना है। अगर उसने पूछा अरे बोल भाई तू क्या गलत था, मैं तब आप बताओ, अपना मुंह खोलो। नहीं पूछा तो अपना मुंह को शटअप बंद रखो, सीधा उसका देखो रिएक्शन क्या है और चिपके से निकल जाओ। वो खुद होशियार है, एनालिसिस करेगा और जो करेक्ट करना है करेक्ट करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, आप अपना काम खत्म। क्लियर है? हाउ टू इन्फ्लुएंस बॉस? यस सर, Thank you very much.